सो वेलकम टू आवर सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने कवर किया था होल्स इन सेमीकंडक्टर और उसके अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज होल, हाउ इट मूव्स एंड हाउ इट कैरी करंट। सो 3 टॉपिक्स मैंने कवर किया था होल्स इन सेमीकंडक्टर के अंदर में। सो ये पिछले क्लास के बाद था। सो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर। सो जो लोग भी पिछले के टॉपिक कवर नहीं कर पाए होंगे सो कृपया करके आप देख लें ताकि ये लेक्चर समझने में आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं लेकिन अगर आप देख लो तो ज़्यादा आसानी होगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला जो डिफरेंस होता है होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन में, वो चार्ज के रिस्पेक्ट में हो सकता है, मास के रिस्पेक्ट में हो सकता है, वेलोसिटी, मोबिलिटी एट्सेट्रा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 4 चीज़ों के बारे में आज कि उन लोगों का जो चार्ज का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन में एंड होल में वो कैसे डिफर कर रहा होता है। ओके, समझिए बात को। तो मैंने पिछले क्लास में या लेक्चर में जो बताया था कि अगर हम फील्ड ऊपर की ओर अप्लाई कर रहे थे, मतलब इस डायरेक्शन में जब फील्ड अप्लाई कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर मूव कर रहा था, होल्स ऊपर की ओर मूव कर रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था, इस बात को समझो। फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर क्यू तुम्हारा निगेटिव हो जाए, अगर क्यू तुम्हारा निगेटिव हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई। अगर उल्टा डायरेक्शन में चला गया तो क्या होगा कि फोर्स अगर निगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ से बात समझ में ज़रूर आ रहा होगा कि अगर फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड का तो उस पर चार्ज निगेटिव होता है, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। तो इतना तो कंफर्म हो चुका है हम लोगों को कि जो चार्ज जो है वो उस पर पॉजिटिव है। ओके, सो हम इस पर लिख लेते हैं, यहाँ पर जो चार्ज जो है पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीट्यूड का। तो अगर हम पिछले क्लास से फिर से याद करो तो क्या बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड लोकेशन से मूव कर रहा था उसी को बोल रहे थे होल। तो मूव तो फाइनली इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, तो उल्टा क्या हुआ है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहने वाला है, ठीक है। सो इस पर जो चार्ज हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, 6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। बट यहाँ पर साइन देखो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है। सेकेंड बात करते हैं इफेक्टिव मास का। तो इफेक्टिव मास एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, फिर भी मैं फिजिकली समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप जब मैं बैंड स्ट्रक्चर बताऊँगा उस समय आप क्लियरली मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी फिजिकली समझने की कोशिश करो ये है क्या। तो इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट जब भी आता है वो एक क्रिस्टल में ही आता है, क्रिस्टल में आता है या फिर कोई मटेरियल के अंदर आता है। जब भी कोई पार्टिकल फ्री होगा उस समय उसको इफेक्टिव मास के बारे में बात नहीं करते, उसका ट्रू मास के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव मास। इसका मतलब है मास ऑफ होल इनसाइड द सिलिकॉन। जो मेरा सिलिकॉन क्रिस्टल मैंने लिया था उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये में जो सिलिकॉन यहाँ दिख रहा है हम लोगों को, ये वाला चीज़ जो है सिलिकॉन यहाँ पर, तो इसके बारे में बात हो रहा है। तो इस क्रिस्टल में होल्स जो है कितना मास फील करेगा उस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि ये क्रिस्टल में होता है। और क्यों इसका इफेक्टिव मास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन के कारण जो एक्चुअल मास होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो काफ़ी इजीली मूव कर लेगा, और सिंस सिलिकॉन में बाकी का जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में बंधा हुआ है, बाकी का, तो बॉन्ड में बंधने के कारण वो उस पर एक बॉन्ड में है, सो इस पर सिलिकॉन के कारण अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो होल के कारण जो बोल रहे थे ये इजीली मूव नहीं कर पा रहा था। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड में बंधा हुआ है सिलिकॉन के साथ। सो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन ये काफ़ी इजीली मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये इजीली मूव नहीं कर सकता है तो इसका मास पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला होगा, ज़्यादा या कम। एक गेस मारो तो ज़्यादा ही मारना चाहिए। क्यों, इसको देखो, समझो बात को। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है,
मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा इसका मतलब मास कम। ऐसे भी समझ सकते हो, छोटा बॉडी है और एक बड़ा बॉडी है, दोनों पर फोर्स अगर सेम लगा दो, यहाँ पर फोर्स लगा दो, यहाँ पर भी एफ लगा दो, तो छोटा वाला जो बॉडी है, ये वाला बॉडी, ये ज़्यादा फास्ट मूव करेगा एज कम्पेयर टू ये वाला जो बड़ा वाला बॉडी है। तो बड़ा, इसका मतलब क्या है, इसका मास कम है, इसका मास कम है एज कम्पेयर टू इसके मास से। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम लोग सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे तो फोर्स क्या लग रहा था, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो जो भी इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन के बॉन्ड में है या फिर जो सिलिकॉन के बॉन्ड में नहीं है, सारे पर क्या लग रहा है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फास्ट मूव कर जा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, जो बॉन्ड में है, वो स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये भी समझ में आया, इफेक्टिव मास जो होगा, इफेक्टिव मास इसको एम स्टार से लिखते हैं, ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड बात करते हैं वेलोसिटी का। सेम कॉन्सेप्ट, अभी जिसमें मास पर जो मैंने अप्लाई किया, सेम कॉन्सेप्ट वेलोसिटी पर भी सोचो। सेम फील्ड में सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है सारे इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है वो बंधा हुआ है सिलिकॉन के साथ, तो वो थोड़ा स्लो मूव कर रहा है एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन फ्री है। सो वेलोसिटी जो होगा होल का, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते, डायरेक्शन की बात नहीं करें, तो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी से ज़्यादा बड़ा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक जस्ट मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा मूव करेगा, ऐसा। नेक्स्ट बात करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का जनरल मीनिंग होता है, ये बना है मोबाइल शब्द से। मोबाइल का मतलब होता है गतिशील। गतिशील का क्या मतलब है, जो ज़्यादा मूव इधर उधर कर रहा है। अगर 10 लोग रूम पर बैठे हुए हैं, एक रूम के अंदर है, और 10 लोग फुटबॉल ग्राउंड में हैं, ठीक है, तो जो फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा होगा वो ज़्यादा मोबाइल है एज कम्पेयर टू जो लोग घर में बैठे हुए हैं। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड में बंधा हुआ है वो कम मोबाइल है एज कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि वो इजीली, फ्री में इलेक्ट्रॉन क्या है, इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, अब बताओ तो मोबिलिटी किसका ज़्यादा होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन का। ओके, सो म्यू ऑफ होल इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना से जो सारा चीज़ क्लियर हो गया, जो मैंने इतना सारा बात बताया, 4 चीज़ें, मतलब केवल मैंने, ये तो गूगल से डायरेक्ट सर्च करके लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने क्या किया, सबका फिजिकल मीनिंग बताया क्यों ऐसा हो रहा है। मोबिलिटी के भी देखो, और मोबिलिटी को डेप्थ में जाओ तो मोबिलिटी जो डिफाइन करते हैं, म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो मोबिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमारे बात समझ में। तो यहाँ से हम लोगों ने होल्स के बारे में 4 चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। और भी अगर तुम लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कमेंट में कि एनी किसी तरह का भी डाउट, तो वहाँ पर लिख दो, हम लोग देखेंगे उस पर, और लगेगा कि इस पर वीडियो बनाने लायक है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उसको लेकर, या फिर कमेंट में ही बताने लायक है तो कमेंट में ही मैं मैसेज कर दूंगा। ओके, सो आज नहीं रख सकते हैं, थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, ये सारा नोट्स हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, आप लिंक क्लिक करते ही सारा नोट ऑटोमेटिकली रेफर हो जाएगा, तो तुम लोग को सारी चीज़ नोट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बाय बाय।